नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु सभ्यता के नगर और वहां से प्राप्त वस्तुएं, ये एग्जाम में बहुत पूछा आता है। एंशिएंट हिस्ट्री है, ये चैप्टर 3 ही है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 1 में हमने सिंधु सभ्यता के नगर, उसकी खोज किसने की थी, कहाँ स्थित है, इसको हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग नगर और वहाँ से प्राप्त वस्तुओं को पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा में जैसे पहला एक है मूहरे। तो मूहरे कहाँ मिली है? हड़प्पा में। कब्रिस्तान भी हमें हड़प्पा में ही मिली है। कहीं कहीं पे लिखा है कि ये कब्रिस्तान का जो आकार हुआ है वो R37 है। तो ये आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये कब्रिस्तान के साक्ष्य इस प्रकार के दिखते थे। मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन, मतलब ऐसा बर्तन जिसपे मछुआरे का चित्र अंकित होता था, ऐसा बर्तन हड़प्पा में पाया गया है। बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ, मतलब जो बलुआ पत्थर है उससे बनी 2 मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। धोती पहने एक मूर्ति भी पाई गई है। कांसे का सिक्का, तो कांसे का सिक्का भी प्राप्त किया गया हड़प्पा से। ये है कांसे का सिक्का, तो ये प्राप्त किया गया है हड़प्पा से। उसके साथ शंख से बना बैल, तो शंख से बना बैल भी हड़प्पा में मिला है। अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं वहाँ पर शंख से बना बैल मिला है। कतार में बने श्रमिक आवास भी मिले हैं। तो इतनी चीज़ें जो है हमने आपको बताया, ये फिर से रिवाइज कर देना क्योंकि इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको ये याद होगा। मूहरे हैं, कब्रिस्तान है, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन है, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां हैं, धोती पहने एक मूर्ति है, कांसे का सिक्का है, शंख से बना बैल है और अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से गेहूँ और जौ प्राप्त हुए हैं और कतार में बने श्रमिक आवास भी प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा के बारे में कहा जाता है कि इसका उत्खनन सबसे पहले 1829 में चार्ल्स मेंसन द्वारा किया गया और 1830 से 70 तक कनिंघम महोदय ने टीले का सर्वेक्षण तो कराया और लेकिन 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये सब हमने आपको बताया था। तो ये हड़प्पा से कुछ इम्पोर्टेंट अलग बातें करें तो हड़प्पा से एक अन्नागार मिला है जो 6-6 की 2 पंक्तियों में मिले हैं। तो इसका क्षेत्रफल बहुत है। अन्नागारों का निकास मार्ग जो है रावी नदी की ओर है। श्रमिक आवास हमने बता ही दिया, श्रमिक आवास होने का प्रमाण मिला है और कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से प्राप्त बलुए पत्थर से निर्मित निवस्त पुरुष के धड़ या जिन या अच्छ अनुमान लगाया जाता है। यह नटराज शिव से भी तुलना इसकी की जाती है। अगला जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है उसका मतलब ही होता है, मतलब कहा जाता है यहाँ की भूमि की आश्चर्यजनक उर्वरता के कारण इसे नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता है। और मोहनजोदाड़ो के दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है उसको हम देखेंगे। तो मोहनजोदाड़ो से जैसे सूती कपड़े के अंश मिले हुए हैं। महास्नानागार बहुत इम्पोर्टेंट है। महास्नानागार जो है मतलब इसको विशाल स्नानागार भी कहा जाता है, ये मिला हुआ है यहाँ पे। और कहा जाता है स्नानागार मोहनजोदाड़ो का सर्वश्रेष्ठ भवन था जो उत्तर से दक्षिण 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। तो ये, और दूसरा इम्पोर्टेंट पुरोहितों के आवास, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पुरोहितों का आवास भी मिला है। सभागार मिला है यहाँ पे। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, तो आप ये देख सकते हैं ये कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिला हुआ है। तांबे का ढेर भी मिला हुआ है। पशुपति शिव का साक्ष्य मिला हुआ है। ये जो पशुपति शिव का साक्ष्य जो है मोहनजोदाड़ो से ही मिला है, कई बार पूछा गया है। घोड़े के दांत, टीथ ऑफ हॉर्स जो है यहीं पे मिला है। और सेलखड़ी से बना बाट, चिमनी
साधु की मूर्ति भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला हुआ है। तो विशाल स्नानागार, महाविद्यालय, अन्नागार तथा सभा भवन ये सब मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार के पूर्वोत्तर में एक लंबा भवन है जिसे कुछ विद्वान महाविद्यालय तथा कुछ पुरोहितवास भी कहते हैं। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है मोहनजोदाड़ो से मिली है। पशुपति शिव की आकृति तो हमने आपको बता ही दिया। एक श्रृंगी बैल के कहा जाता है, एक श्रृंगी बैल के साक्ष्य जो है यहाँ बहुत मिले हैं। ये एक सींग वाला बैल, तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। और जो महान स्नानागार है, अगर इसको आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। ये महान स्नानागार है, कितना बड़ा है, ये आश्चर्य स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें जो मोहनजोदाड़ो से मिला है। अगला हम लोग देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं वो है कच्ची ईंट मिला है और अलंकृत ईंट मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे अलंकृत ईंट टाइप का मिला है और कच्चा ईंट भी मिला है। अलंकृत और कच्ची ईंट यहाँ मिला है। बेलनाकार मुहरे मिले हैं जो कि मेसोपोटामिया जैसी है। खेती के साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। खेती के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला हुआ है। मतलब लोग पहले खेती भी करते थे। ये तो साक्ष्य वो दिया जा रहा है जैसे पहले लोगों को कुछ नहीं मालूम था, तो कहाँ कहाँ से ये सब खोजे गए हैं। जुते हुए खेत जो है जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी। मतलब सरसों और चने की फसल का भी प्रमाण यहाँ मिला है। लकड़ी के बने पाइप भी मिले हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलंकृत ईंट भी मिला हुआ है, हमने आपको बता दिया। अनेक सेलखड़ी और मिट्टी की मुहरें भी मिली हैं। कालीबंगा से कहा जाता है शव विसर्जन के पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के अवशेष मिले हैं। यहाँ तीनों मतलब प्रकार के दाह संस्कार होते थे। बाकी बेलनाकार मेसोपोटामिया मोहरें यहाँ से मिली हैं। चना सरसों एक साथ उगाए जाते थे, हमने आपको ये बता दिया। तो ये कालीबंगा से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं, ये एग्जाम में बड़ी पूछे गए हैं सब। अगला है लोथल। तो लोथल से क्या क्या मिला है? लोथल से मिला है अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना। तो अग्निवेदिका देखिए ये मिला हुआ है, ये अग्निवेदिका है। पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने भी मिले हैं, देख सकते हैं आप। चावल के दाने भी लोथल से मिले हैं। फारस की मुहरें भी मिले हैं। हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत यहाँ बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं लोथल में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाथी दांत का स्केल जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। मम्मी की आकृति मिली है। चक्की, अनाज पीसने के लिए चक्की मिली है। तो ये चक्की है जो कि लोथल से मिला हुआ है। चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत में मिले हुए हैं। चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत में मिले हुए हैं। और लोथल से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डॉकयार्ड, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। मतलब यहाँ से दूसरे देशों से आयात और निर्यात भी होता था, इसका भी प्रमाण लोथल से मिला है, डॉकयार्ड। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला है धौलावीरा। तो धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं। ये सब चीज़ें, और कहा जाता है धौलावीरा नगर की योजना समानांतर चतुर्भुज आकार में की गई थी। चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ीनुमा संरचना। मतलब धौलावीरा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ीनुमा संरचना भी थी। सूचना पट्ट भी था। विभिन्न प्रकार के जलाशयों,
कहा जाता है कि धौलावीरा का जो जल प्रबंधन था वो सर्वोत्कृष्ट था, मतलब उससे अच्छा कहीं भी जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं थी। और धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा शिलालेख मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा सबसे लंबा शिलालेख कहाँ मिला है तो धौलावीरा में ही मिला है। और धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, ये जो चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ीनुमा संरचना है, ये स्टेडियम को रिप्रेजेंट करता था। तो धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ें जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुई हैं। अगला है बनवाली। तो जो बनवाली है, इससे तांबे का बना बाणाग्र मिला है, कुल्हाड़ी मिली है और हल की आकृति का खिलौना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है बनवाली से, बहुत पूछा गया ये। पत्थर व ईंट के मकान, ये पत्थर और ईंट के मकान मिले हुए हैं, पत्थर भी है ईंट का भी है, वो उसके भी मकान मिले हुए हैं। उन्नत किस्म की जौ भी मिली है। सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान मिले हैं। यहाँ पर बैलगाड़ी लोग चलाते थे तो उसके निशान भी मिले हैं, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान। और कुल्हाड़ी हल आकृति का खिलौना, तो ये कुल्हाड़ी टाइप का, तो बनवाली से ये सब चीज़ें मिली हैं। यहाँ अधिक मात्रा में जौ भी मिला है और हल की आकृति का खिलौना तो मिला है। तो ये सब चीज़ें बनवाली से मिली हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला है चाहुंदड़ो। तो चाहुंदड़ो से क्या क्या मिला है इसको हम लोग देखते हैं। चाहुंदड़ो से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। यह एक मात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहुंदड़ो एकमात्र स्थान है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी है, मतलब बिल्लियाँ उस समय थी, कुत्ते भी थे, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। काजल, चेहरे का लेप, कंघा, ये सब यहाँ यूज किया जाता था। मनके का कारखाना भी चाहुंदड़ो में ही है। तो ये सब चीज़ें जो है चाहुंदड़ो से मिला है। अगला इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या क्या मिला है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहा जाता है सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घोड़े की अस्थियां या हड्डियां यहीं से मिली हैं, जो किसी भी हड़प्पन कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनूठी प्रकार की कब्रगाह, मतलब विशेष प्रकार की कब्रगाह भी यहाँ पे मिला हुआ है। पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे भी बनाए गए हैं, उसका भी प्रमाण मिला है। तो ये सब चीज़ें जो है सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। अब कुछ अतिरिक्त भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कोडदीजी। कोडदीजी से एक सुव्यवस्थित नगर योजना, पत्थर की नींव से बने मकान और मिट्टी की ईंटें को दीवार मिली हैं। रोपड़ जो कि पंजाब में है, यहाँ रोपड़ पुरास्थल एकमात्र हड़प्पा कालीन पुरास्थल है जहाँ मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो रोपड़ जो कि पंजाब में है, वहाँ मानव के साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, मतलब इतना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। अगर और स्थल की बात करें तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं मिला है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जहाँ से ये हड़प्पा कालीन सभ्यताओं से या स्थानों से ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में सिंधु सभ्यता के नगर और वहाँ से प्राप्त वस्तुओं पर चर्चा किया। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।